जो जनरल सदस्य था वो धीरे धीरे छोड़ते चला गया। और ये वास्तविक सत्य है, लगातार इस पे भागा जा रहा था और इसका परिणाम हुआ क्या, जो 330 से ऊपर थे वो लगातार 230 पे आ गए। 2019 के चुनाव के बाद अगर निर्णय ले लिया गया रहता तो आज 230 पे भारतीय जनता पार्टी सीमित नहीं होती। साहब बोलिएगा तो दबा दिया जाएगा, आपका रैंक खा लिया जाएगा, आपका प्रमोशन खा लिया जाएगा, आपका एमएसपी नहीं लगने दिया जाएगा और उससे भी दिल नहीं भरेगा तो साहब आपका ट्रांसफर गढ़चौली से दंतेवाड़ा की तरफ कर दिया जाएगा। और ये हकीकत है। चर्चा का विषय है ओपीएस का लेकर कल जो है प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट मीटिंग होने वाली है। अब मीटिंग कौन करेंगे? मीटिंग जो है रेलवे विभाग के जनरल सेक्रेटरी जो हैं रेलवे यूनियन के वो करेंगे। अब मिश्रा सर से जो मीटिंग है उनकी तमाम डिमांड्स हैं वो रखी जाएगी। अब रही बात की मुद्दा पे हम आते हैं, ये मामला क्यों है? ओपीएस की, देश के कर्मचारियों का मामला है। लगातार इस पे भागा जा रहा था और इसका परिणाम हुआ क्या, जो 330 से ऊपर थे वो लगातार 230 पे आ गए और गिरते गए। ये तमाम चीजें हुई, जनता को इन्होंने नजरअंदाज किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और उसका कारण क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनरल सदस्य था वो धीरे धीरे छोड़ते चला गया। और ये वास्तविक सत्य है, ये तमाम चीजों से अलग आप नहीं रख सकते हैं। तमाम तरह से ये बातें उठना चाहिए। और अब तो चर्चा ये आ रहा है कि कल जो है पीएमओ में मीटिंग अगर होगी तो 12 बजे के बाद निर्धारित की जाएगी। प्रधानमंत्री यूक्रेन से आए नहीं है और तमाम चीजें अब हो रही है। अगर ये 2019 के चुनाव के बाद अगर निर्णय ले लिया गया रहता तो आज 230 पे भारतीय जनता पार्टी सीमित नहीं होती। दूसरा, हरदम युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना, देश के किसान के बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, देश के किसानों के साथ खिलवाड़ करना, देश के तमाम जनमानस के साथ खिलवाड़ करना कितना भारी पड़ गया। जहां जो देशभक्त पार्टी थी वो कहां चली गई, उसकी विचारधारा कहां चले गए, कहां गए तमाम उन नेताओं की विचारधारा जो अलग होता चला गया, कहां गए जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किए, जिसकी नींव डली सामाजिक सद्भाव से जुड़ी, वो पार्टी कहां गई? और आ गई इंडी गठबंधन, जो गठबंधन सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट की थी। कांग्रेस गवर्नमेंट देश पे बहुत दिनों तक राज किया है, लेकिन वो तमाम चीज बेचा नहीं, तमाम चीज को लेके चला। आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें हो रही हैं। हकीकत है कि भारत में प्रति वर्ष 2011 से पहले 1.5 लाख के करीब आपको वैकेंसी निकलती थी रेलवे की। प्रति वर्ष 1.5 लाख के करीब रेलवे की वैकेंसी निकलती थी। उसके बीच में आर्मी की रैली हुआ होती थी। अग्निवीर का कोई मुद्दा नहीं था, अग्निवीर का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन तमाम जगह लूप होल होता आ गया। और रही बात अर्धसैनिक बल की, अर्धसैनिक बल के पेंशन का लूप होल तो 2004 के बाद शुरू हो गया था। ये एक षड्यंत्र थी। मनटीक सिंह अहुलिया जो उस समय सलाहकार थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, उन्होंने वित्त सलाहकार होते हुए उन्होंने बहुत जगह ठेस पहुंचाई। वो सिविल कर्मचारियों पे जो लागू नहीं होता था उसको सेंट्रल अर्धसैनिक बल पे लागू कराया। ये तमाम चीजें होता गया और अर्धसैनिक बल में कोई खोजने वाला नहीं था। ये तो जगजाहिर 2017 से धीरे सबसे पहले फॉरवर्ड स्टाफ का आवाज उठाया गया कि क्या एक कुक जो है सिपाही लेवल पे भर्ती होता है, क्या सिपाही से रिटायरमेंट जाएगा? ये सवाल उस समय से उठता हुआ, क्योंकि ये ऐसे ही सवाल राजस्थान के विधानसभा में ये सवाल जो है वहां के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक उठाए हुए थे। उनके विधायक की आवाज उठाने के बाद, तमाम चीज देखने के बाद ये तमाम चीजें हमने उठाना शुरू किया और देश के बीच में रखा। और आज देश के अर्धसैनिक बल के जो फॉरवर्ड स्टाफ है, जिसको कुक बोलते थे, वाटर कैरियर बोलते थे, ये एक रैंक होता था। उस रैंक में लोग प्रमोट होना शुरू हुए, सिपाही से हौलदार बनना शुरू हुए, हौलदार से एएसआई बनना शुरू हुए और पोस्ट क्रिएट हो गया। ये तमाम चीजें इस समय इसलिए आ रही है कि देश के जवानों के मामले में, ओपीएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है एज ए रिस्पोंडेंट। और ये लड़ाई के सभी पात्र जो हैं पूरे देश के अर्धसैनिक बल के जवान हैं, जो 7,35,500 के करीब जो है एनपीएस में है, जो एनपीएस उन पे लागू होता ही। अब रही बात, ये सवाल देश पूछता है, जो 2004 के नोटिफिकेशन का आधार, 3 के नोटिफिकेशन के आधार पर थे, 4 में जो भर्ती हुए थे, उनका 20 साल बर्बाद हुआ, वो देगा कौन? ये तमाम सवाल वो देश पूछता है। लेकिन इसके बीच में बोलने वाला कोई नहीं, इस बीच में सवाल करने वाला कोई नहीं, क्योंकि धर्म के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है, बोलना कठिन है, क्योंकि ये कलयुग है। साहब बोलिएगा तो दबा दिया जाएगा, आपका रैंक खा लिया जाएगा, आपका प्रमोशन खा लिया जाएगा, आपका एमएसपी नहीं लगने दिया जाएगा और उससे भी दिल नहीं भरेगा तो साहब आपका ट्रांसफर
गढ़चौली से दंतेवाड़ा की तरफ कर दिया जाएगा। और ये हकीकत है, इसकी भुक्तभोगी और कोई नहीं है। समाज में वो लोग जानते हैं कि कौन भुक्तभोगी है और भुगत रहा है। और ये बात सवाल उन लोगों से हरदम है जो ओपीएस ले रहे हैं, वही लोग धोखे से पीछे से बार कर रहे हैं कि एनपीएस लागू है तो लागू ही रहे। और जो ओपीएस ले रहा है वो कह रहा है कि एनपीएस बहुत अच्छा है। ये मतलब गजब की दोहरी राजनीति है। ये देश सोचता है कि देश का विकास हो कैसा रहा है, देश के तमाम नेताओं को ओपीएस, लेकिन देश के कर्मचारी, देश के लिए मर मिटने वाला, देश के लिए युवा जो दिन रात पढ़ाई करता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, उसको आप रिटायरमेंट के बाद 7 साल के बाद बाबा जी का ठुल्लू एनपीएस दीजिएगा। क्या अस्तित्व है एनपीएस का? मार्केट क्रैश हुआ 2020 में, इंडेक्स कहां चला आया, निफ्टी आ गई 7000 पे। और ये बात 2020 की है। इससे पहले उठाई इतिहास 2008 का उठे सप्तम घोटाला, कहां गया मार्केट? और एनपीएस का पैसा अगर रहता तो उस समय कहां जाता? एनपीएस का पैसा डूब गया था, बीच में भी कोविड के समय डूब गया था। और ये बात हकीकत देश के लोगों को जानना जरूरी है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ओपीएस लागू हो देश के तमाम कर्मचारियों को, जितना देश का कर्मचारी टैक्स देता है, देश के आम जनमानस टैक्स देता है, वो कभी ये नहीं कहता कि देश के अर्धसैनिक का पेंशन ना दिया जाए। देश का एक एक बच्चा बोलता है कि देश के अर्धसैनिक जवान को पेंशन ओपीएस होना चाहिए और ओपीएस ही लागू होता है। क्या कब तक तानाशाही चलेगी? क्या इस तानाशाही पे क्या रोक लगाएंगे प्रधानमंत्री जी? और लगता है कि लगा देंगे तो कल की मीटिंग क्या सफल होती है? देश के तमाम कर्मचारियों को पेंशन की बात कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ 12:30 बजे के बाद जो होने वाली है, देखते हैं टाइम के बाद आगे क्या होता है। ये निर्णय आएगा, आप लोग बीच में जरूर बताया जाएगा। क्या आप चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो? तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और साथ में वीडियो को देख रहे हैं तो भारत के तमाम कोने कोने शेयर कर दे। और चैनल एक ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए ठोक के। जय हिंद।